नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। बर्मिंघम में खेले गए 5वें टेस्ट मैच में भारत को इंग्लैंड से 7 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। विदेश में भारत की ये लगातार तीसरी हार है। इससे पहले साउथ अफ्रीका में भी जोहानिसबर्ग और केप टाउन टेस्ट में भारत को हार मिली थी। अब भारत को सोचना होगा कि उनसे क्या गलती हो रही है, क्योंकि ये एक मैच या एक सीरीज की कहानी नहीं है। इंग्लैंड में भारत पिछले 15 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता था। वहीं साउथ अफ्रीका में भारत को पहली टेस्ट सीरीज जीत का अभी भी इंतजार है। इस टेस्ट सीरीज में भारत 2-1 से आगे होने के बाद भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया। 5वें मैच में भी पहले 3 दिन मैच में अपनी पकड़ बनाने के बाद मैच को हारना किसी को रास नहीं आ रहा। 378 रन का टारगेट होने के बावजूद भारत ने ये मैच हार गया। इससे पहले भारत कभी भी 340 के ऊपर का टारगेट देने के बाद हारा नहीं था। भारत के हारने के 5 कारण: भारतीय बल्लेबाजों का लगातार खराब प्रदर्शन। टेस्ट क्रिकेट में भारत के बल्लेबाजों का लगातार फ्लॉप रहना भारत की एक बड़ी वजह है विदेश में टेस्ट मैच हारने की। अगर इस सीरीज की बात करें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल और ऋषभ पंत को छोड़कर किसी और बल्लेबाज ने रन नहीं बनाए। इस मैच में भारत के बल्लेबाज विराट कोहली, शुभमन गिल, हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर ये सभी फ्लॉप रहे और दोनों इनिंग्स में मिला के 40 रन भी नहीं बना पाए। भारत का मिडिल ऑर्डर उसके लिए समस्या का कारण बन गया है। अनुभवी ओपनर्स की कमी। इस मैच में भारत को निश्चित तौर पर एक अनुभवी सलामी बल्लेबाजों की कमी खली है। टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और भारत के लिए इस सीरीज में रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी ने पिछले 4 मैचों में अच्छी शुरुआत दिलाई थी और दोनों बल्लेबाज भारत की तरफ से इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और इस मैच में दोनों का ना होना भारत को बहुत खला है। रोहित शर्मा ने 8 इनिंग में 52 की औसत से 368 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक और 1 शतक लगाया था। केएल राहुल ने 8 इनिंग में 39.37 की औसत से 315 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। हालांकि इस मैच में ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में अच्छी बैटिंग की। चौथी इनिंग में गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन भी एक बड़ी वजह रहा। मैच की चौथी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी स्तर के हिसाब से गेंदबाजी नहीं की। चौथी पारी में केवल कप्तान जसप्रीत बुमराह ही विकेट निकाल सके। चौथी इनिंग में भारत के गेंदबाजों ने 4.50 की रन रेट से रन लुटाए, जो कि टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा है। इस इनिंग में भारत के गेंदबाजों की तरफ से कोई रणनीति नहीं नजर आई जो रूट और जॉनी बेस्टो की जोड़ी को तोड़ने के लिए। 1-2 मौके भी बने तो भारतीय फील्डर्स ने उनको हाथ से जाने दिया। कप्तान रोहित शर्मा की कमी। रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच से पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और इस मैच में नहीं खेल पाए। भारत ने उनको कप्तान के रूप में बहुत ज़्यादा मिस किया। उनके ना होने पर जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। जब भारत पहले 3 दिन मैच में आगे चल रहा था, तब भारतीय फैंस और सब मिलकर बुमराह की काफ़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन चौथे दिन भारतीय टीम की रणनीति को देखकर सब रोहित शर्मा को याद करने लगे। आखिरी दिन 2 कैच छोड़े। जॉनी बेस्टो के एक ही इनिंग में 2-2 कैच टपका दिए। फील्ड प्लेसमेंट में भी बुमराह से गलतियां हुई। जब जॉनी और रूट की जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी, तब बुमराह ने फील्ड खोल दी। डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाना भारी पड़ गया बुमराह को। गेंदबाजी में भी रविंद्र जडेजा से नेगेटिव गेंदबाजी कराई गई। कहीं न कहीं बुमराह से कप्तान के रूप में गलतियां हुई, जिसके कारण मैच का नतीजा भारत की तरफ नहीं आ सका। बीसीसीआई की गलती। क्या बीसीसीआई सच में गलती कर बैठा? 5वां मैच हारने के बाद भारतीय फैंस ने अपना गुस्सा बीसीसीआई पर भी निकाला और सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को लेकर काफ़ी कुछ कहा। लोगों का कहना था कि अगर बीसीसीआई ने इस मैच को पिछले साल ही आयोजित कराया होता तो भारत ये मैच जीत जाता, क्योंकि भारत के पास उस समय मोमेंटम था। भारत सीरीज में 2-1 से आगे भी चल रहा था, लेकिन बीसीसीआई को आईपीएल करवाने की जल्दी थी। 2021 में कोरोना के कारण भारतीय टीम को दौरे से वापस बुला लिया गया था, लेकिन उसके ठीक बाद सभी खिलाड़ियों को दुबई में आईपीएल खेलने के लिए भेज दिया गया। इसी को लेकर फैंस ने बीसीसीआई को कहा कि बीसीसीआई को सिर्फ पैसे से मतलब है और भी बहुत कुछ। हालांकि इस अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत से बेहतरीन खेल खेला और भारत को हराया। कहीं न कहीं भारत ने इस मैच को अपने हाथ से जाने दिया।
क्रिकेट में अगर मगर लगा रहता है, लेकिन भारतीय टीम को अब सोचना होगा और विचार करना होगा कि कहाँ गलतियां हो रही हैं और क्यों। क्रिकेट की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।